नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम झारग्राम पहुंच चुके हैं। देखिए झारग्राम, जी हां, ये वही इलाका है जिसे वामपंथ के जमाने में जंगल महल के नाम से जाना जाता था। 2011 में यहां पर 9 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद यहां ममता बनर्जी सत्ता में आई। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बदलाव हुआ, लेफ्ट पार्टी सत्ता से चली गई और ममता बनर्जी यहां पर सत्ता पर काबिज हो गई। उसके बाद कहा जाता है कि यहां पर विकास का काम हुआ, यहां की सड़कें बनी, लेकिन 2019 में एक बार फिर से यहां पर बदलाव की हवा दिखाई दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट, झारग्राम की सीट, बीजेपी के पास आ गई और उससे पहले पंचायत के जो चुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी ने कई सीटें अपने नाम कर ली थी। तो इस बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में, और झारग्राम क्या एक बार फिर से बदलाव की तरफ बढ़ रहा है? क्या झारग्राम के लोगों का मन बदल रहा है? ये जानने के लिए झारग्राम के अलग अलग इलाकों में हम आपको लेकर चलते हैं। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में इस वक्त क्या माहौल है, ये जानने के लिए यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं। दादा, क्या लगता है अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव का माहौल है उसमें झारग्राम में देखा था कि 2011 में जब बदला था माहौल तो उसके बाद दीदी सत्ता में आया था। इस बार क्या कुछ ऐसा बदलाव लग रहा है, माहौल लग रहा है, या फिर दीदी का काम ठीक चल रहा है? दीदी का काम ठीक चल रहा है। अभी बीजेपी वाला से भी खूब जोर लगा रहा है इस इलाके में। नहीं, वो झूठ बात है। वो लोग तो सांप्रदायिक दंगा लगा के वोट लेना चाहते हैं। हाँ, फिर 5 साल दीदी रहेगी, अभी इसको कोई हरा नहीं सकेगा। ठीक है, ये बंगाल दीदी का रहेगा। फिर क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में, बताइए। हम लोग का तो यहाँ बहुत शांति है। पहले 2008 में माओवादी टाइम तो सीपीएम था, उस टाइम से तो अभी तो बहुत शांति है। रास्ता घाट सब बन रहा है, सब दुकानदानी सभी कर रहा है, तभी तो नहीं कुछ कर सकता था। विकास के नाम पर यहाँ पर सब कुछ होगा या फिर यही जो नए नए मुद्दे आते हैं उस सब पर होगा? सर, अभी वोट तो दिया जाएगा जो काम किया, जिसने जो जैसा किया। कोई जाति विभेद में कोई तो वोट नहीं देता ना। अच्छा, एक बात ये भी है कि जय श्री राम के नाम पर भी अभी खूब राजनीति हो रही है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये सब क्यों चल रहा है? ये तो हो गया ना धर्म का नाम में भीख मांगना। ये तो नहीं, राम तो सभी का है। राम के सिर्फ हिंदू के है, जितना जो टीएमसी में उन लोग के हिंदू नहीं है, तो इसी बात में हो रहा है। ये तो पूरा एकदम भीख मांगना हो रहा है। दादा, क्या लग रहा है कि अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होगा? एकदम मन में ममता है, ममता दीदी है, वही है। हम लोग मन में ममता, मन में नहीं, सबका मन में है। चलिए कुछ और लोगों से बात करने के लिए आगे चलते हैं। 7 जनवरी 2011 को इसी गांव में मौत का तांडव हुआ था। लगातार हुई फायरिंग में 9 लोगों की मौत हो गई थी और फायरिंग करने वाले जो लोग थे, आरोप लगा कि वो वामपंथ के लोग थे। वामपंथ के एक नेता के ही कहने पर फायरिंग हुई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, 4 महिलाओं की मौत हुई थी और 5 पुरुष इस गांव के मारे गए थे। उन्हीं लोगों की याद में ये स्मारक बनाया गया। ये देखिए, ये वो स्मारक है जो बनाया गया 2011 के बाद। लेकिन 2011 के बाद इस गांव में बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ की सड़कें बदल गई है, ये गांव विकास की पटरी पर दौड़ने लगा और साथ ही यहां पर ममता बनर्जी के दौरे के बाद से जो वादा किया गया था वो वादे भी पूरे हुए। हम झारग्राम के नेताई गांव में हैं। ये वही गांव है जहां 2011 में अंधाधुंध फायरिंग कर 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और उसके बाद ही पश्चिम बंगाल से वामपंथ को विदाई मिल गई थी। यानी कि वाम की जो सरकार थी वो यहां से चली गई थी। दीदी का राज यहां पर आया था, दीदी के वादों के साथ। और आज हम पहुंचे हैं द्वारका नाथ पांडा जी के पास, जो उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त यहां पर फायरिंग हुई थी। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां से कुछ ही दूरी पर एक बिल्डिंग है, वहां से फायरिंग की गई थी जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। 34 years left front was in the government. After that, they appointed some hermits. मैं ज़रा बता देता हूं इसको हिंदी में। दरअसल पांडा साहब ये कह रहे हैं कि एक घर, खाली घर यहाँ पर पड़ा हुआ था, वहाँ पर कुछ लोग रहने के लिए आए थे जो आर्म थे, मतलब जिनके पास हथियार था। और उस वक्त जो इन लोगों को पता चला था कि वाम जो लेफ्ट की सरकार थी उनके लोग थे, वो उनके द्वारा भेजे गए लोग थे। उन लोगों ने यहाँ पर कहा कि हम आपकी रक्षा करने के लिए, पहरा देने के लिए आए हैं। कुछ वक्त बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसमें कुछ गाँव के युवाओं के नाम डाले गए और वो जो नाम थे उन लोगों को बताया गया कि अब आपको ट्रेनिंग के लिए चलना होगा। उसके बाद क्या हुआ जी? हाँ, उसके बाद देयर कीथ एंड कीन, मदर्स, फादर्स, they became afraid.
पांडा साहब ये कह रहे हैं कि दरअसल क्या हुआ कि जब वो लिस्ट बताई गई, गांव के लोगों को उसके नाम बताए गए, तो गांव के जो लोग थे वो डर गए थे। और लोगों ने कहा कि भाई हमारे जो लड़के हैं, ये हमारे घर के जिन लोगों के नाम हैं, जो युवा ही थे, वो ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि ये माओइस्टों का इलाका था और लोगों को इस बात का डर था कि वो माओइस्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद जो उस वक्त वाम मोर्चा के एक नेता थे, वो उस घर में गए, उस मकान में गए जहां पर हथियारबंद लोग रह रहे थे, और कुछ ही देर के बाद वहां से फायरिंग शुरू हुई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, 4 महिलाओं की उसमें मौत हुई थी। अब दादा मेरा सवाल यह है कि 9.5 साल की सरकार हो गई है, कुछ महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या अभी ऐसा महसूस कर रहे हैं लोग कि यहां पर कुछ बदलने वाला है? 2019 में ये सीट बीजेपी लोकसभा सीट जीत गई। other political parties, they try to change the present government, not the ordinary people. They are staying in peace. चलिए, तो ये कहना है कि क्योंकि लोग जो हैं वो शांति से रह रहे हैं और लोगों को जो चाहिए था वो मिल भी रहा है, तो लोग जो हैं उतना बदलाव नहीं चाहते, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं या कुछ नेता जो हैं वो बदलाव चाहते हैं, इसलिए वो लोगों को समझा बुझा रहे हैं। तो ऐसे में संभव है कि बदलाव हो, लेकिन उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आप उसका एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सिंगूर, नंदीग्राम और झारग्राम, ममता बनर्जी के सत्ता में आने से पहले इन जगहों पर हुई घटनाएं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव का एक बड़ा कारण बन गई। और हम उसी गांव में हैं, नेताई गांव है। यहां देखिए, लोग बताते हैं कि यहां अब बहुत कुछ बदल गया है। पहले जो ये सड़कें थी, ये कीचड़ से सनी हुई रहती थी, गांव में सप्लाई का पानी नहीं आता था, लेकिन अब सप्लाई का पानी आ गया है, लोगों के घरों तक सप्लाई का पानी पहुंच गया है। ममता बनर्जी ने 9 जनवरी 2011 को इस गांव में आकर जो वादा किया था, वो वादे उन्होंने निभाए। अब ये गांव जो है विकास की तरफ बढ़ चुका है, यहां की सड़कें पक्की हो चुकी हैं। जिन लोगों के पास घर नहीं था, उनको पैसा दिया गया सरकार की तरफ से, घर उनका अब पक्के का बन गया है। मैं विकास को बोलूंगा, विकास जरा दिखाइए कि उधर जो घर दिखाई दे रहे हैं इस गांव के, और साथ ही जिन लोगों की मौत हुई थी फायरिंग में 2011 में यहां पर, उन लोगों के परिवार के लोगों को नौकरियां भी ममता बनर्जी की तरफ से दी गई। लेकिन अब यहां बदलाव एक बार फिर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी के नाम, लोकसभा की जो सीट है वो बीजेपी के नाम हो गई। उससे पहले जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो क्या इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, एक बार फिर से यहां से कुछ बदलाव होगा जो पूरी पश्चिम बंगाल में बदलाव का कारण बनेगा? यही जानने के लिए अब इस इलाके में हम घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं। लालगढ़ के चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए, ये वही गढ़ है जहां से वामपंथ का जब पैर उखड़ा तो पश्चिम बंगाल से भी वामपंथ निकल गया, यानी कि पश्चिम बंगाल से उसकी विदाई हो गई। सत्ता में दीदी आ गई, लेकिन अब दीदी की सत्ता को भी लगभग 10 साल होने को आ गए हैं। ऐसे में लालगढ़ के मन में क्या चल रहा है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। झारग्राम के रहने वाले हैं दादा, एक चीज बताइए कि हम लालगढ़ में खड़े हैं, 2011 से दीदी का यहाँ सत्ता में सब चल रहा है, कैसा चल रहा है? मोटा-मोटी थोड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। दीदी का कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। क्या लालगढ़ में आपको लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा बदलाव है, बदली हुई हवा है राजनीतिक रूप से? 50-50 होगा, 50-50। हैवी कॉन्टेस्ट होता, हैवी कॉन्टेस्ट होता, 50-50। अच्छा, तो ये जो दिलीप घोष हैं, उनका भी इलाका माना जाता है झारग्राम, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी इलाका माना जाता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी यहाँ से ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कर रही है, या फिर दीदी का राज अभी ठीक चल रहा है? मोटा-मोटी चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? अभी देखिए, पश्चिम बंगाल में तो चुनाव को लेकर खूब घमासान चल रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है? মোটামুটি আমাদের এলাকায় তো এরকম টুকটাক शांति भी नहीं है, और जमाला पार्टी ये होता है, से होता है, ये सब तो होता है, ये होता है। मीटिंग हलो एखाने, दादो मीटिंग कर लो और दीदियों मीटिंग कर लो, दीदी भी आया था, दादा भी आया था। तो शुभेंदु अधिकारी ये माना जाता है कि क्योंकि पूरब मिदनापुर जो है उससे कट के ये जिला बना, तो माना जाता है कि यहाँ पर उनका जो है प्रभाव है। तो क्या लग रहा है कि अब वो बीजेपी में चले जाने से क्या बदला है? हाँ बदला है, सब तो सभी तो ठीक है भाई हमारे पास,
बीजेपी ठीक है, तृणमूल ठीक है। अच्छा दादा एक चीज़ बताओ, अभी दीदी ने घोषणा किया कि हम जो है वैक्सीन जो है कोरोना का वो मुफ्त में लगाएगा, उन्होंने चिट्ठी भी लिखा, तो क्या लग रहा है कि ये सब जो है क्या चुनाव पर असर डालेगा? ना तो डालेगा हाँ, सब लेगा सब है। ये वैक्सीन जो है ना सब खाएगा, खाने को लेगा और मतलब इंजेक्शन भी लेगा कोई बात नहीं है, लेगा। लालगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। दादा लालगढ़ इसे कहते थे और वामपंथ के ज़माने में यहाँ पर वाम का जो झंडा था वो बुलंद रहता था। दीदी आई, अभी क्या बदला है यहाँ पर? नहीं वो सब नहीं बोला, ये जो 30 बच्चे नगरी को रहे अभी तक नहीं परमान हुआ है। अभी तक एखोनो परमान हयनि, 30 बच्चे चाकरी करछे एखोनो परमान हयनि। तो एक चीज़ बताइए कि अभी जो सरकार है दीदी का सरकार, ममता दीदी का सरकार, इससे लोग कामकाज से खुश है? हाँ खुश है। खुश है, कामकाज हुआ है? हाँ हुआ है। यहाँ पर अभी जो सरकार है क्या उनके कामकाज से आप लोग खुश है? सरकार के काम पे हम लोग बहुत खुश है, ममता बनर्जी के काम पे बहुत खुश है, लेकिन हमारा जो इधर का नीचे का नेता है ना वो एकदम भी ठीक नहीं है। झारग्राम दिलीप घोष का गृह जिला है तो शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव क्षेत्र है। ये दो वो बड़े नेता हैं जो बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि झारग्राम में इन दोनों का प्रभाव कितना काम करता है, क्योंकि कहते हैं कि झारग्राम में जो बदलाव होता है, जो घटनाएं होती हैं, उसका असर पूरे पश्चिम बंगाल पर होता है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या यहां पर कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? ये जानने के लिए अब यहां के लोगों से बात करने के लिए कुछ और इलाकों में हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए अब हम पहुंच गए हैं झारग्राम रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं हम। यहां से नीचे देखिए ऊपर मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं कि यहां पर झारग्राम का जो रेलवे स्टेशन है उसको नए सिरे से बनाया जा रहा है, रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, एक और लाइन यहां पर बनाई जा रही है। लेकिन 2009 की वो तस्वीर भी आपको शायद याद होगी जब इससे अगले स्टेशन बांसतोला स्टेशन है, जो लोग यहाँ के बताते हैं बांसतोला स्टेशन है, वहां पर ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था, राजधानी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। इसका जस्ट अगला स्टेशन है। तो अब यहाँ पर हम ये भी लोगों से पूछेंगे कि इतने सालों में झारग्राम में क्या बदल गया है। दूसरी बात यह है कि अभी जो नया सियासी समीकरण दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में, उसमें लोग क्या महसूस कर रहे हैं। मैंने जिक्र इसलिए किया ट्रेन हाईजैक का कि तब से लेकर अब तक झारग्राम में बहुत सारी चीजें बदली होंगी। तो क्या क्या आपको लग रहा है कि पिछले 9.5 साल में दीदी की सत्ता में बदला है? दीदी के सत्ता में बदला है, सिर्फ झंडे का रंग बदला है और बाकी परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री का आवास योजना ये लोग अपना नाम से बोल के चला रहे हैं, उसमें भी घर उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो तृणमूल के मिছিল मीटिंग में शामिल होगा। साधारण आदमी को अभी भी ये लोग दूर रख रहे हैं, वंचित कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आवास से। और यहाँ पे बदलाव हुआ है, जिन लोगों ने अत्याचार किया था 2009 में वही लोग आजकल पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, और जो लोग इन लोगों के आक्रमण से आक्रमणित हुए थे वो लोग अभी भी बेकार घूम रहे हैं। बदलाव यहाँ पे एक ही नज़र आता है, सिर्फ दीदी का बदलाव हुआ है और उनका भतीजा का बदलाव हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आज 9 साल 10 साल से एसएससी प्राइमरी टीचर का ये सभी वैकेंसी जितना सब निकलते थे रेगुलर हर साल, वो सब पूरा 10 साल से बंद है। ये सब कैलकुलेशन कहाँ से करके बैठे हुए हैं? ये कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, खबर देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसमें से पता चलता है। और मेरे पास प्रूफ भी है जो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो वैकेंसी निकल रहे हैं ओनली फॉर माइनॉरिटी फिलअप कर सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे पास है, इसका प्रूफ भी है। 11 साल में पूरा हमारे बंगाल पूरा पीछे चला गया है। यहाँ पे बोला है कि राज्य जिला ब्लॉक और म्यूनिसिपलिटी में नगर पालिका में कुछ वैकेंसीज़ हैं, तो इसमें अप्लाई के लिए मैंने इसको जब देखें इसका डिटेल, तो इसका डिटेल में बता रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी ओनली फॉर, इसको माइनॉरिटी कम्युनिटी दिया जाएगा, जो ये वाला कभी नहीं था। अब पश्चिम बंगाल क्या सोच रहा है और झारग्राम क्या सोच रहा है? पूरा झारग्राम नहीं, पूरा बंगाल सोच रहा है, पूरा युवा सोच रहा है, पूरा युवा, पूरा ये बंगाल का जनता सोच रहा है अब बदलाव भी होगा, बदल भी होगा। यहाँ गणतंत्र हरण किया जा रहा है डायरेक्ट। सबसे ज़्यादा आज तक जितना चुनाव हुआ है सबसे ज़्यादा खून खराबा बंगाल में हुआ है। आरोप लगा कि भाई बाहर से लोग आएंगे और वो क्या यहाँ पर राज करेंगे। आप लोगों को लगता है कि इससे कुछ बदलेगा चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में? बदलाव तो बहुत है, पूरा एकदम बदलाव है। जैसा बाहर से कोई बोल रहा, सब तो इंडिया का ही है। वैक्सीन पर भी खूब राजनीति शुरू हो गई है। हाँ, देखिए मोदी जी सब कुछ ही फ्री कर दिए हैं। आयुष्मान जो कार्ड है वो तो बंगाल में लगाने नहीं दिए हैं,
ठीक है ना। वैक्सीन बहुत ज़रूरी था बोल के दीदी अभी बोल रही है कि जो हम फ्री में कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पहले ही मोदी सरकार जी कर दिए थे कि जो पूरा वैक्सीन माने पूरा फ्री में मिलेंगे। दीपू जी, क्या पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? एक तरफ राजनीति जो है चरम पर है, दूसरी तरफ जनता को क्या समझ में आ रहा है कि क्या होगा? देखिए, इस बार बदलाव होगा और दीदी जहाँ तक ये काम की हैं, जो बांसतोला में जो घटना घटा था राजधानी एक्सप्रेस का, उसमें छत्रपति महतो हेड लिस्ट में थे। आज वही अब तृणमूल के राज्य में है अभी। तब जब गुंडा क्रिमिनल ही जब सरकार चलाएंगी तो पब्लिक बेवकूफ़ तो है नहीं। क्या दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पार्थ भट्टाचार्य। दादा, क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में बदला सा माहौल है? ये सच में है कि ऐसी हवा ही है सब? नहीं, बदला तो मौसम है ही है, लेकिन कौन आएगा सत्ता में तो कोई बोल नहीं सकता अभी तक, क्योंकि छोटा पुल से अभी बड़ा पुल में जा रहा है। छोटा पुल से अभी बड़ा पुल में जा रहा है, यही तो हो रहा है और तो कुछ दिखाई। ऐसे जरा समझाइए जनता को, देश को समझाइए। जैसे तृणमूल से बीजेपी में आ रहा है। बसंती सरकार, बताइए कि अभी पश्चिम बंगाल में नेता सब बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होगा पश्चिम बंगाल में? आम जनता का क्या होगा? बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। 10 साल तो देख लिया हम लोग ने। हाँ, अभी इसको देखेंगे क्या हो रहा है। इसको देखेंगे, बीजेपी को, मोदी सरकार को। ये बताइए कि अभी पश्चिम बंगाल में किसकी रेल चलेगी अभी आने वाले दिनों में? दीदी की रेल जो है वो चलती रहेगी क्या? दीदी चलेगा कि कौन चलेगा वो सब देखने का नहीं, खाली हम लोग को देखना है कि कोई गाड़ी चल रहा है कि नहीं, वही देखना है बस। कोनो पार्टी को लेकर हमको नहीं चलना है। आपको क्या लगता है दादा? तो बोल दिए तो। अभी तो बीजेपी सरकार आएगी। दीदी तो कह रही है कि हम तो घुसने ही नहीं देंगे, बाहर के लोगों को आने नहीं देंगे। वो तो दीदी कहते रहेगी, वो तो कहते रहेगी, पहले भी कहा है, अभी भी कहेगी। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर झाड़ग्राम में चुनावी माहौल क्या चल रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? समीर दत्त। इस बार क्या कुछ बदलाव लग रहा है क्या? 100% बदलाव हुआ। झाड़ग्राम में जो एमपी था दीदी का, वो तो हार गया। आपको पता है 2019 में वो तो हार गया, वो तो बीजेपी का एमपी हुआ। तो अगले भी जो 4 सीट है वो भी दीदी यहाँ से सत्ता चल जाएगा दीदी। और दिलीप घोष जो यहीं से आते हैं, तो उनको लेकर क्या आपको लग रहा है कि उनके नाम पर भी इस इलाके में लोग जो है बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, उन्हीं के नाम से यहाँ पर पूरा बीजेपी चलता है। पूरे पश्चिम बंगाल में जो है उन्हीं का देन है। तृणमूल का जमीन में कुछ है नहीं। अब जो है हर घर में कमल खिल रहा है, यहाँ हर घर में कमल खिल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्राउंड पर आप लोग जो आम लोग रहते हैं वो लोग क्या जानते हैं, वो क्या समझ रहे हैं? नहीं, देखिए, यहाँ पर तो डर का माहौल है, बहुत ही लोग डरे हुए हैं और रूलिंग जो पार्टी है उनका तो प्रभाव एक ही है, उनका तो रहेगा ही। लेकिन जो वोटर है वो तो डरे हुए हैं, लेकिन जब समय आएगा तो वोटर बताएंगे। चलिए, अभी समय थोड़ा सा बचा हुआ है तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम में कहा यह जाता है कि जिस तरीके से 2011 में यहाँ पर घटना घटी थी और लेफ्ट को नकार कर लोगों ने दीदी का साथ दिया था, दीदी के साथ लोग खड़े हो गए थे, क्या एक बार वक्त फिर ऐसा आया है कि यहाँ बदलाव हो सकता है? वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार झा के साथ विद्यानाथ झा, झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल, न्यूज़ नेशन।